दोस्तों, अगर आप भी NCTE OTPRMS सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और कैसे आपको अप्लाई करना है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, NCTE OTPRMS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना, सर्च कर लेना है NCTE OTPRMS। सर्च करते ही पहले लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप NCTE OTPRMS के मेन पेज पर जाएंगे, जहां से आप अपना यहाँ पे NCTE OTPRMS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, जो आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे NCTE OTPRMS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। वो डिटेल आप बिल्कुल करेक्ट फिल कीजिएगा। एक बार अप्लाई होने के बाद उसको आप एडिट नहीं कर सकते, इस यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ में NCTE OTPRMS जो सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जो क्या है हमारा होता है यहाँ पे नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ऑनलाइन टीचर प्यूपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपका NCTE OTPRMS सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा। अगर आपने पहले यहाँ पे इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो डायरेक्ट अपना यूजर ID पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको करना होता है रजिस्टर। साथ में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है, और साथ में देखिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पेज हमारा ओपन नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट को अपना नेम मेंशन करना है, तो आपको अपना फुल नेम मेंशन कर देना है। साथ ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर सबमिट करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है। इसमें देखिए आपका नेम मेंशन रहेगा। अब आपको अपना फादर्स का नेम, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, सोशल कैटेगरी क्या है आपकी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है पैन कार्ड का और आधार कार्ड का, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आपको डिटेल फिल करनी तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इन ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल मिलती है, जहाँ पे देखिए आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट रोड, तहसील नंबर, टाउन सिटी का नेम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, पिन कोड, ये डिटेल फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से ही फिल रहेगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे अपनी टीचर एजुकेशन प्रोफाइल डिटेल ऐड करनी होती है, तो हमें यहाँ पे ऐड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो यहाँ पे टीचर प्रोफाइल को ऐड करने के लिए पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ डिग्री कोर्स यहाँ पे ऐड करना है। आपने कौन सा टीचर कोर्स किया है, BEd किया है, DLED किया है, MP ऐड किया है, BP ऐड किया है, DP ऐड किया है, जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है उन कोर्स में कोई कोर्स किया है तो आप NCTE OTPRMS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना डिग्री या फिर कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोड सेलेक्ट कर लेना है, आपने रेगुलर किया है कोर्स या फिर डिस्टेंस से किया है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है हमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी आपने जो अपना कोर्स किया है वो किस इंस्टीट्यूट से यानी किस कॉलेज से किया है, उस कॉलेज का नेम मेंशन कर देना है। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से किया है तो यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर किसी कॉलेज वगैरह से किया है तो आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी जो आपने कोर्स जिस इंस्टीट्यूट से किया है, जिस कॉलेज से किया है, यूनिवर्सिटी से किया है, उसका एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आती है, वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ एफिलिएटिंग बॉडी, यूनिवर्सिटी या SCRIT, यानी आपका जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है आपको। अगर आपने यूनिवर्सिटी से ही किया तो यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना सेशन स्टार्ट ईयर, यानी किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था वो ईयर मेंशन कर दीजिएगा। आपका जो सेशन है किस ईयर में एंड होगा, यानी आपने अपना जो कोर्स है वो किस ईयर में कंप्लीट किया है, वो ईयर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे देखो मिलता है एनरोलमेंट ईयर, यानी किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था वो एनरोलमेंट ईयर आपको मेंशन कर देना, जो कि आपका सेशन स्टार्ट ईयर जो आपका सेम रहता है एनरोलमेंट ईयर का। इसके बाद देखिए ईयर ऑफ पासिंग रहता है, यानी किस ईयर में आपने पास किया है। अगर आपका जो कोर्स है 2 साल का था और आपने बैक वगैरह लगी थी आपके उस कोर्स के अंदर, आपका 3 साल हो गया, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको जिस ईयर में आपका कंप्लीट हुआ है कोर्स, वो आपको ईयर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसमें टोटल मार्क्स कितने आए हैं आपके और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं उस कोर्स के अंदर, वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे टोटल अपनी। साथ ही अब हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है अटैच फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट, डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ से ही जो आपका सर्टिफिकेट डिसअप्रूव होता है या फिर रिजेक्ट होता है वो इसी रीजन से, इसी पॉइंट से होता है। तो यहाँ पे देखिए मेनली ऑप्शन दिया गया है आपको अपनी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट अपलोड कर देनी है, या फिर आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो रीजन कम रहता है, चांसेस कम रहता है कि आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाए। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक PDF फाइल रेडी करनी है। उसमें देखिए, अगर आपके पास आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट है, वो अगर आपकी डिग्री आ गई है, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ गया है, वो आपको PDF फाइल के अंदर आपको मेंशन कर लेना है। यानी एक ही PDF फाइल के अंदर आपको अपना फाइनल की मार्कशीट या फिर आपका डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अटैच कर लेना है। साथ ही आपका जो कॉलेज है, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, उसका जो आपका NCT अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होता है, नहीं बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, वो आपको इसी PDF फाइल के अंदर मेंशन कर लेना है, जो कि आपको आपके कॉलेज से आपको मिलेगा। तो अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ से आपको NCT अप्रूव्ड जो आपका नोटिस होता है उसको आपको ले लेना है, उसको आपको इसी PDF फाइल के अंदर आपको अटैच कर लेना है और इस PDF फाइल को ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और मैक्सिमम साइज जो आपको रखना है PDF फाइल का 1 MB रखना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। इसमें आपका फाइनल की मार्कशीट, NCT अप्रूव्ड सर्टिफिकेट रहता है। अगर आपकी डिग्री आ गई है यानी डिग्री सर्टिफिकेट आ गया है तो वो भी आप अटैच कर लीजिए, अदरवाइज आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको एक PDF फाइल के अंदर अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका NCT सर्टिफिकेट 2 दिन के अंदर ही आपका बन के रेडी हो जाएगा, अदरवाइज मैक्सिमम 15 दिन आपका सर्टिफिकेट बनने में लग जाता है। तो आप वेट कर लीजिए, 15 दिन तक आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हमें अपलोड कर लेते हैं और फिर ऐड के उसमें क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए आपको अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको ऐड के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए यहाँ पे जो हमें 10th की डिटेल अपनी फिल करनी होती है। सबसे पहले आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी किस इंस्टीट्यूट यानी किस कॉलेज से या किसी स्कूल से आपने अपना 10th पास किया है उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा। एफिलिएटेड बॉडी या बोर्ड का नेम, या आपका बोर्ड का नेम है आपका 10th का, वो मेंशन कर दीजिएगा। किस ईयर में पास किया आपने 10th क्लास, वो मेंशन कर दीजिएगा। टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं और परसेंटेज किया है, वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। साथ में डॉक्यूमेंट में आपको अपना 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यानी अटैच में चूज फाइल उसमें क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट आपका PDF रहेगा। तो यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड करना है। ऐड करते आपकी जो 10th की डिटेल है वो यहाँ पे सेलेक्ट होकर यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब साथ ही देखिए यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं एप्लीकेंट। इसमें देखिए फ़ोटो का जो साइज़ रखना है आपको 20 KB से अबाव रखना है साइज़। मैक्सिमम साइज़ आपका रहेगा 100 KB। फॉर्मेट रहेगा आपका JPEG फॉर्मेट रखना है। सेम सिग्नेचर की बात करते हैं, साइज़ रहेगा आपका 10 KB से लेके 20 KB तक आपको फोटो का साइज़ रखना है। फॉर्मेट आपका JPEG फॉर्मेट रहेगा। तो अपलोड फोटो में चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करनी है। सेम सिग्नेचर में फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी टीचर एजुकेशन प्रोफाइल ऐड कर ली है। आपके पास एक से ज़्यादा टीचर एजुकेशन प्रोफाइल है तो यहाँ पे ऐड के उसमें क्लिक करके वो डिटेल भी सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं। साथ ही अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भी मैंने ऐड कर ली, जो यहाँ पे शो नहीं कर रही है लेकिन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। साथ ही फोटो सिग्नेचर मैंने अपलोड कर लिए हैं। अब सिंपल यहाँ पे मैं सबमिट ऑप्शन क्लिक करूँगा। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने आपकी डिटेल्स हो, जिसमें देखिए आपका नेम मेंशन होगा, मोबाइल नंबर मेंशन होगा, रजिस्ट्रेशन ID मेंशन होगी और यूजर नेम में आपका ईमेल ID मेंशन होगा, जो कि आपका यूजर नेम रहता है। साथ में पासवर्ड मेंशन होता है। अब हमें यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे यूजर नेम में आपको अपना ईमेल ID मेंशन करना है और जो पासवर्ड अभी आपको शो करा था वो पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बात करते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल ID मेंशन करना है, फिल करके सबमिट करना है। आपकी ईमेल पे एक मेल आएगा जिसमें आपको अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना है और फिर दोबारा लॉगिन पेज आएगा, अपना डिटेल से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी टीचर एजुकेशन प्रोफाइल शो करेगी, जहाँ पे देखिए जिस भी टीचर एजुकेशन प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया उसकी डिटेल मेंशन होगी, उसका इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन होगा, एफिलिएटेड बॉडी का नेम मेंशन होगा, किस ईयर में पास किया है और पासिंग ईयर एनरोलमेंट ईयर मेंशन होगा, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो मेंशन होगा, डिग्री मार्कशीट जो आपने अपलोड की है वो चीज़ मेंशन होगी और साथ ही करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे शो करेगा अभी आपको जो आपने अपनी प्रोफाइल है वो फ्रीज नहीं की है। अब आपको अपनी सबसे पहले जो प्रोफाइल है उसको फ्रीज करना होगा, उसके बाद ही आपका जो NC सर्टिफिकेट का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इस ऑप्शन क्लिक करके अपना फ्रीज कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलते हैं आपको डैशबोर्ड, जो कि डैशबोर्ड अभी शो कर रहा है हमारा। प्रोफाइल ऑप्शन क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल चेक कीजिएगा, 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे स्टेप को यहाँ पे फ्रीज करना है। तो प्रोफाइल में आपकी डिटेल मेंशन होगी, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल चेक कर लेनी है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको अभी अपडेट कर सकते हैं। अगर सही डिटेल सही है तो चेक बॉक्स में सामने टिक करना है और फ्रीज प्रोफाइल डिटेल उसमें क्लिक करना है। इसके बाद ओके करना है तो आपकी देखिए डिटेल्स यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी सक्सेसफुली आपकी प्रोफाइल डिटेल। इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आगे आपका रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल, जहाँ पे आपको टीचर क्वालिफिकेशन डिटेल और अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स शो करेगी। जो चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल चेक बॉक्स क्लिक करना है और क्वालिफिकेशन डिटेल को भी आपको फ्रीज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल भी फ्रीज हो चुकी है और हम आ चुके हैं लास्ट स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल डिटेल्स शो करेगी। अब हमें यहाँ पे सिंपल चेक बॉक्स में क्लिक करना है और सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी टीचर प्रोफाइल डिटेल है वो कम्प्लीटली यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी और आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
और आपको यहाँ पे शो करेगा आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वेट करना है, यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई की जाएगी। डिटेल वेरीफाई होने के बाद आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाएगा। इसमें टाइम पीरियड आपका 15 दिन से लेके 1 मंथ भी लग सकता है। अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, यानी जो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में जाता है, तो इस केस में जो आपका रीजनल सेंटर है यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसका एड्रेस सेम ही है, दिल द्वारका के अंदर जिसका हमारा मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका जो इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट ईजिली बन जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप मेल कर सकते हैं, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेनली 15 दिन के अंदर आपका एनसीटी सर्टिफिकेट बन जाता है, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो उसको डाउनलोड भी आपको सेम करना है। दोबारा से आपको लॉगिन पेज पे आके अपनी डिटेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिटेल शो करेगी और लास्ट में सबसे मिलता है करंट स्टेटस, जहाँ पे देखिए आपको सर्टिफिकेट का आइकन शो करेगा। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते जो आपका सर्टिफिकेट आपके सामने शो हो जाएगा, जिसमें देखिए आपकी डिटेल मेंशन होगी, आपका यूटीआईडी नंबर मेंशन होगा, आपकी कॉलेज की डिटेल मेंशन होती है। आपकी मेनली आपके नेम से आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन होगा, सेशन किस सेशन में आपने एडमिशन लिया था और कोर्स का नेम मेंशन होगा, पासिंग ईयर, एनरोलमेंट ईयर, ये चीज़ आपको मेंशन रहती है यहाँ पे। साथ में देखिए आपका डिजिटल वेरीफाई होता है ये सर्टिफिकेट, साथ में यहाँ पे डेट मेंशन होती है और यहाँ पे प्लेस का नेम मेंशन होता है। साथ में वेरीफाई करने का लिंक मिल जाता है, सबसे क्लिक करेंगे तो लिंक यहाँ पे अभी ओपन नहीं हो रही है वेबसाइट वेरीफाई करने की सर्टिफिकेट। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है वेरीफाई करने की सर्टिफिकेट की, जो काफ़ी पुरानी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको अगर डिटेल वेरीफाई करते हैं तो उसमें आपका नेम और आपका प्रोफाइल डिटेल मेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका बनकर रेडी हो चुका है, इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा।